बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है दाबू चिकन की। कि दाबू चिकन किस तरह बनता है, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको देखने के मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हर स्टेप को फॉलो करते हुए दाबू चिकन फ्राई बनाएंगे तो यकीनन आपको बहुत मज़े का और टेस्टी लगेगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अभी और इसी वक्त। ये आपकी तरफ से जब आप इसको लाइक शेयर और कमेंट्स करते हैं और अंत तक वीडियो को देखते हैं तो व्यूज़ पढ़ते हैं, जो मेरे लिए बहुत कारआमद साबित होते हैं। तो इसके अलावा आपने बेल के बटन को भी हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग दाबू चिकन फ्राइड जो है उसको अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो बने रहेगा एंड तक मेरे साथ यूं ही। जी तो व्यूवर्स, मेरे पास ये 2 kg चिकन है जो कि मैंने अच्छे तरीके से सिरके और नमक के साथ धो लिया है। इसको सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि क्या करना है। जी तो मेरे पास है सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर इसमें इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा पिसा हुआ धनिया, ये 1 टेबलस्पून है। हाफ़ टी स्पून मेरे पास है गरम मसाले का पाउडर। इसके बाद है मेरे पास हाफ़ टी स्पून तड़ा मिर्च। क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर आप उसी हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, 1 टेबलस्पून तो कहीं नहीं गया। उसके बाद है मेरे पास ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून भरकर। हाफ़ टी स्पून फूड कलर, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा अदरक का पाउडर फॉर्म में। आप चाहें तो इसमें आप डाल सकते हैं पेस्ट भी बना के। लहसुन हाफ़ टी स्पून उसका पाउडर डालना है आपने। जी तो हल्दी हाफ़ टी स्पून हल्दी, तीन चार टेबलस्पून बड़े दही के, 1 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद तिल, बेसन 1 कप के बराबर, हाफ कप है ये छोटा बेसन।
जितनी क्वांटिटी में आपने बेसन डाला है उतनी क्वांटिटी में ही आप इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर 1 कप के बराबर। अब इसको हाथ की सॉरी 1 मिनट भी, दो टेबलस्पून भरकर सिरका। अब इन सबको हाथ की मदद से मैरिनेट कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। जी तो व्यूअर्स, मैरिनेट कर लिया मैंने चिकन को। कोटिंग जो है इसकी आपने थिक मोटी मोटी नहीं रखनी, ज़रा पतली रखनी है ताकि इसके ऊपर कोटिंग अच्छे तरीके से हो सके। अब इसको आप 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें ताकि जो मसाले मैंने मैरिनेट किए हैं वो इसके अंदर अच्छे तरीके से रच बस जाएँ। अब आपको तिल दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तिल क्योंकि इसके अंदर ही चले गए हैं, वो फ्लेवर के लिए पहले डाले थे। तो अब मैं इसके अंदर मज़ीद तेल डाल रही हूँ। ये जैसे ही इसके अंदर जाएंगे, ये मैं मिक्स कर लूँगी मज़ीद। अब इसको मैं रखती हूँ उसके फ्रीज़र के अंदर। तो 2 घंटे के बाद मिलती हूँ आपसे। जी तो व्यूअर्स, अब कढ़ाई जो है मैंने चूल्हे के ऊपर रख ली है, उसमें ऑयल डाल लिया है। और मस्टर्ड ऑयल में इसको बनाएं तो बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। ये ढाबो फ्राई चिकन बना रही हूँ, तो अगर आप उसमें नहीं बनाना चाहते तो आप पसंद के किसी भी किस्म के ऑयल में इसको फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब इसको डालती हूँ, हल्की आंच पे पकाइएगा, इसको फ्राई कीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से, क्योंकि कच्चा चिकन है, अच्छे तरीके से अंदर से पक जाए। तो आपने बस ये करना है कि इसको अच्छे तरीके से पकाना है। तो मिलती हूँ आपको अगले स्टेप पर। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, 4-5 मिनट एक तरफ से पकाएं तो 4-5 मिनट दूसरी तरफ से, इस तरह 8 से 10 मिनट तक ये तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये कच्चा है इसलिए इसको 10 मिनट लगेंगे अंदर तक पकने में। तो आपने बस ये गोल्डन कलर देना है इसको और 10 मिनट तक इसको फ्राई करना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक दाबो चिकन फ्राई देखने के लिए। तो मिलती हूँ अगले स्टेप पर। जी तो व्यूअर्स, दाबो चिकन फ्राई तैयार हो चुका है। इसको केचप के साथ खाएं या रायते के साथ, लेकिन केचप के साथ ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी है, क्रंची नहीं है ये, इसके अंदर जूसी जूसी है, ड्राई नहीं है कि आपके मुंह में जाके ये आपके गले को खुशक कर दे। ये जब आप खाएंगे तो मुंह में घुल जाएगा, इतना जूसी है ये बना हुआ। इसको नान के साथ खाएं या बॉयल किए राइस के साथ खाएं, या आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। इसके साथ ही मिलती किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।